मुंबई के बांद्रा विधानसभा से 3 बार के विधायक रहे एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या से देश दहल गया। उन्हें अज्ञात हमलावरों ने गोली मार दी थी। महाराष्ट्र की राजनीति में उनकी खास पहचान रही। बाबा सिद्दीकी ने अपने सियासी करियर के दौरान कई महत्वपूर्ण राजनीतिक उपलब्धियां हासिल की। बाबा सिद्दीकी ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से ही की थी और उन्होंने लगभग 5 दशकों तक राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाई। हाल ही में उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा देकर एनसीपी में शामिल होने की घोषणा की थी। कैसा था बाबा सिद्दीकी का राजनीतिक करियर? बाबा सिद्दीकी ने 40 वर्षों से अधिक समय तक राजनीति में योगदान दिया। वो 1977 में कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए थे। 1999, 2004 और 2009 में कांग्रेस एनसीपी गठबंधन की सरकार में उन्होंने मंत्री पद की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके राजनीतिक करियर की शुरुआत 1992 से 1997 के बीच नगर सेवक के रूप में हुई, जहां उन्होंने स्थानीय विकास के लिए काम किया। बांद्रा से 3 बार विधायक चुने जाने की वजह से बाबा सिद्दीकी के बॉलीवुड के सितारों के साथ काफी अच्छे रिश्ते थे। साथ ही महाडा मुंबई डिवीजन के अध्यक्ष भी रह चुके थे। राजनीति के शुरुआती दौर में उनकी मुलाकात गुजरे जमाने के मशहूर अभिनेता सुनील दत्त से हुई। सुनील दत्त कांग्रेस में सक्रिय थे और बाबा सिद्दीकी उन्हें अपना मेंटोर मानते थे। 2014 के विधानसभा चुनाव में बाबा को मुंबई बीजेपी अध्यक्ष आशीष शेल्लार ने हराया था। भव्य इफ्तार पार्टियों के लिए जाने जाते थे बाबा सिद्दीकी। आम लोगों के साथ ही बॉलीवुड सितारों के बीच बाबा सिद्दीकी की काफी पैठ थी। बाबा सिद्दीकी अपने भव्य इफ्तार पार्टियों के लिए काफी प्रसिद्ध थे। वे हर साल मुंबई में रमजान के मौके पर एक बड़ी इफ्तार पार्टी किया करते थे और उसमें बॉलीवुड स्टार सलमान खान, शाहरुख खान समेत कई बड़ी हस्तियां शिरकत करती थीं। बाबा सिद्दीकी पर कुल 3 लोगों ने फायरिंग की थी। एक आरोपी फिलहाल फरार है। 2 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ लिया है। पुलिस ने उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। केस दर्ज होने के बाद इन आरोपियों के नाम सामने आ गए हैं। पहले आरोपी का नाम गुरमेल बलजीत सिंह है। उसकी उम्र महज 23 साल है। वो हरियाणा का मूल निवासी है। दूसरे आरोपी का नाम धर्मराज कश्यप है। इसकी उम्र 19 साल है। पुलिस दोनों आरोपियों से गहन पूछताछ कर रही है। अब तक आई खबरों के मुताबिक बाबा सिद्दीकी पर 3 लोगों ने फायरिंग की थी। तीसरे आरोपी की तलाश में पुलिस टीमें राज्य के साथ साथ राज्य के बाहर भी भेजी गई हैं, लेकिन पुलिस को इन तीनों आरोपियों के अलावा इस मामले में एक और शख्स के शामिल होने का शक है। पुलिस के शक के मुताबिक चौथा आरोपी तीनों शूटरों को गाइड कर रहा था, लेकिन ये चौथा आरोपी कौन है, इस बारे में अभी तक कोई जानकारी पुलिस के हाथ नहीं आई है। बाबा सिद्दीकी को गोली मारने के लिए इस्तेमाल की गई पिस्तौल को प्रीपेड कुरियर सर्विस के जरिए आरोपियों तक भेजा गया था। इससे पहले गणेश उत्सव के दौरान भी उन्हें मारने की योजना बनाई गई थी। बाद में इसे दशहरा के लिए टाल दिया गया। शूटरों ने 9.9 mm की पिस्तौल से 6 राउंड फायरिंग की। पुलिस ने हथियार भी बरामद कर लिए हैं। मीडिया रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से इसकी जानकारी दी गई है। मुंबई पुलिस के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आरोपी 2 सितंबर से ही कुर्ला में एक किराए के कमरे में रह रहे थे, जिसका किराया 14,000 रुपए महीना था। उनमें से प्रत्येक को कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के लिए 50,000 रुपए मिले थे। सूत्रों ने यह भी बताया कि तीनों आरोपियों की मुलाकात पंजाब की जेल में बंद रहने के दौरान हुई थी। मुंबई पुलिस मामले की जांच को आगे बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा की एजेंसियों के साथ मिलकर काम कर रही है। घटनास्थल से 6 गोलियों का खोखा बरामद किया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 3 गोलियां बाबा सिद्दीकी को लगी और 1 गोली पास में खड़े एक व्यक्ति को लगी। इस बीच बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में उस वक्त नया मोड़ आ गया जब कुख्यात लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने इस हत्या की जिम्मेदारी ले ली। मामले की पेचीदगियां बढ़ाने वाला उसके गैंग के सदस्य का एक फेसबुक पोस्ट वायरल हो रहा है। इस पोस्ट में गैंग ने दावा किया है कि वो सलमान खान से कोई युद्ध नहीं चाहते थे, लेकिन बाबा की हत्या की वजह उनके दाऊद इब्राहिम के साथ जुड़ाव था। हालांकि मुंबई पुलिस ने एफबी पोस्ट की पुष्टि नहीं की है और कहा है कि इसकी जांच की जाएगी।